हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके है जनरल कैरेक्टर ऑफ लैंथेनॉइड्स। अपन यहाँ पर जो लैंथेनॉइड्स जो तत्व हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड जो बातें बताई गई हैं हम उनका यहाँ पर क्या करेंगे, उनसे रिलेटेड जो डिस्कशन है वो करेंगे। साथ में अपन यहाँ पर बात करेंगे कि इनमें किस तरह से जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इसमें देखने को मिलती है, अपन उससे रिलेटेड यहाँ पर बात करते हैं। तो अपन शुरू करते हैं सबसे पहले लैंथेनॉइड्स के जनरल कैरेक्टर के बारे में। तो देखो क्या बताया गया है कि सामान्यतः जो आपके लैंथेनॉइड्स जो होते हैं इनमें जो स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है सामान्यतः इसमें +3 के रूप में क्या पाई जाती है, यहाँ पर उपस्थित रहती है। और इस +3 ऑक्सीकरण अवस्था की उपस्थिति के कारण इनके द्वारा जो आयन प्रदर्शित किए जाते हैं सामान्यतः लैंथेनॉइड में उनको Ln+3 के रूप में क्या किया जाता है, लिखा जाता है। और क्या बताया गया है कि जो लैंथेनॉइड्स है उनमें इस तरह की जो आयनिक अवस्था है वो बनाई जाती है। अब यहाँ पर दूसरी बात क्या बताई गई है कि सामान्यतः जो लैंथेनॉइड्स हैं उनकी जो क्रियाशीलता है, इनकी जो रिएक्टिविटी है उसके बारे में क्या बताया गया है कि इनमें लगभग समान क्रियाशीलता है वो इसमें देखने को मिलती है। अर्थात अपन यूँ कह सकते हैं कि जो लैंथेनॉइड्स हैं उनके लिए जो 4s4f उपकोश है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनमें जो क्रियाशीलता है वो लगभग कैसी होगी, समान होगी, एक जैसी ही क्रियाशीलता इनके द्वारा प्रदर्शित की जाती है। और ये जो क्रियाशीलता है लगातार इसी तरह से रिप्रेजेंट की जा रही है वो किसके कारण है, आपके जो 4f उपकोश है उसमें इलेक्ट्रॉन का जो वितरण होता है उसकी वजह से यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी कि जो क्रियाशीलता है लैंथेनॉइड्स के लिए लगभग समान यहाँ पर देखने को मिलती है। तीसरी बात यहाँ पर क्या बताई गई है कि सामान्यतः जो लैंथेनॉइड्स हैं, लैंथेनॉइड्स जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनकी तुलना में अधिक क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं। क्या बताया गया है कि लैंथेनॉइड्स डी ब्लॉक के जो संक्रमण तत्व हैं उनकी तुलना में अधिक क्रियाशीलता इसमें प्रदर्शित इनके द्वारा की जाती है। अब यहाँ पर अपन इसके साथ क्या है कुछ ऐसे बातें यहाँ पर पढ़ेंगे जिनके बारे में क्या बताया गया है कि जो लैंथेनॉइड्स हैं वो इसकी अलग से प्रेजेंस, उसकी विशेषता, उसके जो अभिलाक्षणिक गुण हैं वो इनके द्वारा क्या किए जाएंगे, प्रदर्शित किए जाएंगे और अपन उनकी यहाँ पर अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें इसका गुण दे रखा है लैंथेनॉइड्स के लिए। तो यहाँ पर देखो क्या बताया गया है कि ये जो लैंथेनॉइड्स होते हैं सामान्यतः कठोर अवस्था में पाए जाते हैं। इनमें जो तत्व है, कुछ तत्व ऐसे भी हैं जो क्या है कि इसमें नरम अवस्था के अंदर पाए जाते हैं, जैसे अपने चांदी में इसमें देखने को मिलता है। क्या बताया गया है, जो लैंथेनॉइड है उनमें क्या है, ये सामान्यतः किस अवस्था में पाए जाएंगे, चांदी की तरह नरम एवं मुलायम।
अब यहाँ पर देखो क्या चीज़ बताई गई है कि सामान्यतः लेंथेनॉइड नरम एवं मुलायम अवस्था में है, तो यहाँ पर ये वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्या करेंगे, अपनी जो चमक है वो क्या कर देते हैं, खो देते हैं। कि इन तत्वों में चांदी की तरह नरम एवं मुलायम अवस्था पाई जाती है, जो बाह्य ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या खो देती है, अपनी चमक इसमें खो देती है। और साथ में क्या बताया गया है कि जैसे जैसे लेंथेनॉइड में परमाणु क्रमांक बढ़ता है, क्या बढ़ता है यहाँ पर, जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है, जो कठोरता है वो भी क्या इसमें बढ़ती है। क्या बताया गया है, लेंथेनॉइड सामान्यतः चांदी की तरह नरम एवं मुलायम होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपनी चमक खो देती है, और साथ में क्या है, जैसे जैसे इनका लेंथेनॉइड्स में परमाणु क्रमांक बढ़ता है, इनमें कठोरता है वो लगातार इसमें बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट गुण की अपन यहाँ पर बात करें, जो लेंथेनॉइड्स हैं इनके गलनांक व क्वथनांक सामान्यतः उच्च होते हैं। क्या बताएं, लेंथेनॉइड्स में गलनांक व क्वथनांक उच्च पाए जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ मान दिए गए हैं। क्या बताया गया है कि लेंथेनॉइड्स के अंदर जो अलग अलग तत्व हैं उनके लिए अलग अलग मान दिए गए हैं। तो सामान्यतः गलनांक का मान दे रखा है कि यहाँ से यहाँ तक का गलनांक का मान यहाँ पर देखने को मिलता है, किसमें, लेंथेनॉइड्स में। लेकिन इसी का एक तत्व है स्मेरियम। इस तत्व के लिए आपका जो गलनांक है उसका मान 1680 तक या 1680 केल्विन तक यहाँ पर इसमें गलनांक का मान इसमें देखा गया है। सामान्यतः क्या बताया गया है कि जो लेंथेनॉइड्स हैं इसमें सारी क्या हैं, आपकी धातुएं हैं, और ये क्या करेंगी, ऊष्मा ग्रहण करेंगी। धातुएं हैं तो क्या करेंगी, आपके ऊष्मा ग्रहण करेंगी, और ऊष्मा ग्रहण करेंगी तो इनमें क्या होगा, विद्युत का प्रभाव की होगा। तो क्या बताया गया है कि सभी लेंथेनॉइड्स धात्विक हैं, इसीलिए ऊष्मा और विद्युत का ये चालन करके अच्छे सुचालक की तरह भी क्या करती हैं, व्यवहार प्रदर्शित करती। लेंथेनॉइड्स सारी क्या है, धातुएं हैं, ऊष्मा और विद्युत का क्या करेगी, ये ऑब्जर्वेशन करेगी, अवशोषण करेगी, और फिर क्या है, विद्युत के सुचालक की तरह व्यवहार करेगी। अब साथ में क्या बताया गया है कि जितने भी लेंथेनॉइड्स हैं सारे ही क्या हैं कि कठोर अवस्था में होते हैं, मतलब ठोस रूप में पाए जाते हैं। तो क्या बताया गया है कि जब इनको किसी विलयन में घोला जाता है तो सामान्यतः यह अपने आयनों के अंदर टूट जाते हैं। क्या बताया गया है कि जितने भी लेंथेनॉइड्स हैं ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन त्यागा तो क्या बन जाएंगे, आयनिक अवस्था में। तो विलयन के अंदर ये क्या होते हैं, अपने
आयनों के अंदर इसमें टूट जाते हैं और टूटने के फलस्वरूप ये क्या करते हैं, विलयन के अंदर रंग प्रदर्शित करते हैं। जो लैंथेनॉइड्स हैं ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। जल में या किसी विलयन में यदि घोला जाता है, ठीक है, तो जैसे ही विलयन में घुलेंगे क्या होंगे, रंगीन अवस्था में आ जाते हैं, मतलब ये रंग प्रदर्शित करते हैं। जनरली जो ये तत्व हैं इनमें रंग प्रदर्शित जो किया जाता है सामान्यतः इस ये F उपकोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उनके कारण होता है, या अपन यूँ कह सकते हैं F उपकोश में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं उनके कारण लैंथेनॉइड्स के जो जलीय विलयन हैं उन विलयन का रंग प्रदर्शित, मतलब रंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ये क्या करते हैं, रंग इसमें दिखाते हैं। और सामान्यतः क्या बताया गया है कि 2-3 तत्व ऐसे भी हैं, जैसे अपन बात करें, एक तो आपका La+3, क्योंकि अपन ने कहा था कि सामान्यतः लैंथेनॉइड Ln+3 के रूप में आयनिक अवस्था में प्रदर्शित किया जाता है। तो एक तो आपका लैंथेनम एवं ल्यूटेशियम, सामान्यतः ये क्या है, रंगहीन है। सामान्यतः क्या होते हैं, रंगहीन। इसमें भी मुख्य कारण इसका यह है कि इसका जो F उपकोश होता है इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं सारे आपके क्या होते हैं, युग्मित अवस्था में प्रेजेंट होते हैं। पहले यहाँ समझे कि लैंथेनॉइड ठोस अवस्था में होते हैं, इनके जो जलीय विलयन है सामान्यतः रंगहीन होते हैं। मुख्यतः रंग जो रंगीन होते हैं उनका कारण F उपकोश में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है। जबकि यहाँ पर अपन बात करें लैंथेनम एवं ल्यूटेशियम जो दोनों आयनिक अवस्था में है, तो इनसे बने जो यौगिक हैं सामान्यतः क्या होते हैं, या विलयन है क्या होते हैं, आपके रंगहीन होते हैं। और रंगहीन होने का मुख्य कारण क्या है कि F उपकोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं सामान्यतः किस अवस्था में पाए जाते हैं, रंगीन अवस्था में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। साथ में अपन बात करें इसमें कि जितने भी लैंथेनॉइड्स हैं सामान्यतः क्या है, अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। लैंथेनॉइड्स कैसी प्रकृति के होते हैं, अनुचुंबकीय। अब इसका मुख्य कारण भी क्या है, आपके F उपकोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है। लैंथेनॉइड्स में कैसी प्रकृति पाई जाती है, अनुचुंबकीय। अब ये अनुचुंबकीय प्रकृति क्यों पाई जाती है, क्योंकि जो F उपकोश है उसमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उसकी उपस्थिति के कारण ऐसा इनमें पाया जाता है। तो कुछ जनरल कैरेक्टर थे लैंथेनॉइड्स के लिए, वो अपन ने यहाँ पर इसके लिए बात की। अब यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं सामान्यतः जो इसमें ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं उसी की अपन यहाँ पर बात करेंगे। तो जनरली अपन ने देखा था कि जो लैंथेनॉइड्स हैं इनमें परिवर्तनशील संयोजकता या परिवर्तनशील
ऑक्सीकरण अवस्था ये देखने को मिलती है। और इसके फलस्वरूप क्या है, सामान्यतः अपन ने यहाँ पर बात की थी कि इनमें संकुल बनाने की क्या पाई जाती है, यहाँ पर प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि इनके द्वारा क्या बनाया जाएगा, संकुल यौगिक बनाया जाएगा। तो यहाँ पर अपन बात करें इनके लिए ऑक्सीकरण अवस्था की, तो अपन को पता है कि सामान्यतः इसमें +3 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। और जब +3 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है तो आयनिक अवस्था में Ln3 के रूप में इसका क्या किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, इसको लिखा जाता है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था है सामान्यतः कुछ ऐसे तत्व हैं जैसे सीरियम, गैडोलीनियम, इसी तरह से ल्यूटेशियम, इन तत्वों के लिए क्या बताया गया है कि इनमें जो ऑक्सीकरण अवस्था है सामान्यतः जो 5D है उसमें इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण या इसमें से इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण क्या है, ये अवस्था देखने को मिलती है। और सामान्यतः अपन ने कहा कि इनकी आयनिक अवस्था कैसी होती है, +3 रूप के इसमें रिप्रेजेंटेशन की जाती है। अब क्या बताया गया है कि कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिनमें +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अलावा +2, +4 और +5 कभी कभी, मतलब +2 और +4 क्या है, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी देखने को मिलती हैं। और साथ में क्या बताया गया है कि ये जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं ये F उपकोष में बात करें तो एक तो होता है 4F0 की अवस्था के अंदर कि इस तरह से हो तब +2 ऑक्सीकरण अवस्था आपके क्या हो, देखने को मिले। इसी तरह से बात करें इस तरह की अवस्था हो 4F7, मतलब सारे अयस्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, इसकी वजह से हो। या फिर तीसरी स्थिति हो सकती है कि आपके 4F14 इलेक्ट्रॉन क्या हो, आपके यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन में उपस्थित हो। तो इसके कारण क्या है कि ये सामान्यतः अपनी जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं उससे असंगत ऑक्सीकरण अवस्था इस F कोश में 4F0, 4F7, 4F14 की वजह से यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर असंगत व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, या यूँ कहते हैं असंगत ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। अब कुछ तत्वों के लिए अपन यहाँ पर बात करेंगे कि कौन सा तत्व है जो इसमें इस तरह का प्रदर्शन दिखा रहा है। सबसे पहला तत्व अपने बात करें सीरियम। यहाँ पर बात करें परमाणु क्रमांक इसका 58, तो इसके लिए बात करें +4 ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये सामान्यतः 4F0 के कारण इसकी स्थायी अवस्था बन जाती है कि यहाँ पर सीरियम के अंदर +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित की जाती है, जिसका मुख्य कारण 4F0 में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी उपस्थिति के कारण है कि यहाँ पर इनका स्थायित्व देखने को मिलता है। इसी तरह से बात करें टर्बियम
आपके इसमें है 65। इसमें भी आपके +4 ऑक्सीकरण अवस्था देखने को मिलती है, जिसके लिए अपन बात करें सामान्यतः यहाँ पर 4f7 के कारण यहाँ पर जो स्थायी है अवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है। टर्बियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था और 4f7 जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर स्थायित्व देखने को मिलता है। तीसरी बात करें यहाँ पर तो EU यूरोपियम, उसके अंदर भी क्या है आपके +2 ऑक्सीकरण अवस्था देखने को मिलती है। और इसका भी मुख्य कारण आपके 4f7 जो ऑक्सीकरण अवस्था है उसकी वजह से, या 4f7 में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी वजह से ये अवस्था देखने को मिलती है। इसी तरह से एक और तत्व है जिसके लिए अपन बात करें तो सामान्यतः इटर्बियम, इसमें भी क्या है आपके +2 ऑक्सीकरण अवस्था। और यहाँ पर जो विन्यास देखने को मिलता है 4f14 विन्यास यहाँ पर देखने को मिलता है, जो इसमें क्या बनाती हैं, स्थायित्व उत्पन्न करती हैं। तो अपन ने देखा कि सामान्यतः +2 +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी F ब्लॉक के या लेंथेनॉइड तत्वों में देखने को मिलता है। सामान्यतः F उपकोष में 4f0 विन्यास, 4f7, 4f14 का ऐसा व्यवहार देखने को मिलता है। तो ये सामान्यतः असंगत ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। और इनमें सीरियम देख लिया, टर्बियम देख लिया, यूरोपियम देख लिया और इटर्बियम देख लिया कि इनमें +4 +2 ऑक्सीकरण अवस्था देखने को मिलती है। 4f0, 4f7, 4f7, 4f14 ऐसा विन्यास जो देखने को मिल रहा है उसकी वजह से यहाँ पर ये चीज़ प्रदर्शन हो रही है। अब यहाँ पर अपन बात करें तो सामान्यतः इनकी जो आयनिक अवस्था है उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है कि सामान्यतः सीरियम और यूरोपियम क्या बताया गया है, सीरियम +3 व EU यूरोपियम +3 इस अवस्था वाले, या कह दें इसको छोड़ के, इस अवस्था वाले या इसको छोड़कर जितने भी सभी तत्व हैं सामान्यतः जो +3 जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या करेंगे, या यूँ कह दें कि प्रदर्शित करते हैं, या अपन इस तरह से भी कह सकते हैं कि सामान्यतः सीरियम और यूरोपियम को छोड़कर बाकी सभी तत्व जो +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं आपके जलीय विलयन में उपस्थित होकर या जल में घुलकर क्या करेंगे, आपके +3 ऑक्सीकरण अवस्था में इसमें क्या होते हैं, बदल जाते हैं। सीरियम यूरोपियम को छोड़कर बाकी जितने भी सभी तत्व हैं सारे +2 +3 जो ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं वो जलीय विलयन अवस्था में या जल में घुलकर +3 ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। तो
ये आपके जनरल कैरेक्टर थे आपके लेंथ एंड वर्ड्स के लिए। साथ में यहाँ पर अपन ने जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके रिलेटेड भी अपन ने यहाँ पर बात की। और नेक्स्ट वीडियो में अपन इससे रिलेटेड जो आपके इनकी परमाणु त्रिज्याएँ हैं या और कोई अन्य गुण है अपन उसकी यहाँ पर बात करेंगे। और होप यू आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं वो भी प्रिपेयर करें, ताकि आपको जो आगे की जो वीडियो आए उनमें आपको वो हेल्प कर सकें कि किस तरह से जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करना है। और साथ में इस टॉपिक से रिलेटेड जो कोई भी आपको कुछ चीज़ पूछनी हो तो अपने ग्रुप में डिस्कशन करें। धन्यवाद।